बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मियां ताहिर सलीम। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपके साथ कुछ खबरें शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बताया जा रहा है कि सियासी माहौल तब्दील होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आसान दिन आने वाले हैं। उनकी रहाई की तारीख भी बताई जा रही है कि 27 रमज़ानुल मुबारक तक उनकी रहाई मुतवक्के है। इमरान खान साहब क्या 27 रमज़ान को वाकई रहा हो जाएंगे या फिर ये वक्तन बातें ही हैं? उनके रहाई में क्या रुकावटें पेश आ रही हैं? पसे पर्दा क्या चल रहा है? ये आज के हम इस वीलॉग में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि उमर अयूब साहब भी अदालतों में पेश होना शुरू हो चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सिर्फ 50,000 रुपये मुचलकों के इवज उनकी राहदारी की जमानतें मंजूर कर ली हैं और मातहत अदालतों को हुक्म दिया है कि 20 अप्रैल तक उनकी किसी भी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लानी। और शानदाना गुलजार को भी अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। FIA को हुक्म दिया गया है कि शानदाना गुलजार को कि उसकी गिरफ्तारी नहीं करनी। और बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब के 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुनक्कद हुआ। उसमें सभी रहनुमाओं ने शिरकत की। कुछ रहनुमा उसमें वीडियो लिंक पर भी शामिल हुए। कोर कमेटी के इजलास में शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, अली जफ़र और मोहम्मद अली खान इन सब ने शिरकत की। इसके अलावा हमें दीगर रहनुमा भी अजलास में नज़र आए और अजलास में फैसला किया गया कि PTI के तमाम तर फैसले जो हैं वो कोर कमेटी ही तय करेगी और जितने भी मामलात हैं वो कोर कमेटी में ही डिस्कस किए जाएंगे और आइंदा का जो भी लाहे अमल होगा वो भी कोर कमेटी ही तय करेगी कि कौन सा फैसला करना है। और अजलास में ये भी फैसला किया गया कि जिस लेवल पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसफ जरदारी साहब जाते रहे हैं कि अदारों को गालम गलोच करना और धमकियां देना, वो कोर कमेटी के अजलास में वाज़ेह तौर पर ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया है कि हम इन जैसी सियासत नहीं अपनाएंगे, हम अदारों का बिल्कुल एहतराम करेंगे और किसी भी इदारे के बारे में धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये फैसला हुआ है कोर कमेटी के अजलास में। और 23 मार्च को जो इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया गया था पहले PTI की जानिब से, उसके बारे में भी फैसला हुआ कि 23 मार्च को चूंकि परेड होती है, हर साल परेड होती है, तो इस्लामाबाद में 2 से 3 दिन जो होते हैं 23 मार्च के करीब, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है और आला कमान के पास ये सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए 23 मार्च की बजाय अब 30 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है और उसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िलाई इंतज़ामिया इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त दी गई है। उसमें 3 जगह का जिक्र किया गया है, एक डी चौक, दूसरा परेड ग्राउंड और तीसरा F9 पार्क। इन 3 जगहों पर PTI ने जलसे की इजाज़त मांगी है ज़िलाई इंतज़ामिया से। अगर ज़िलाई इंतज़ामिया इजाज़त देती है तो फिर भरपूर जलसा किया जाएगा। नाजरीन, 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलों पर हेयरिंग हुई तो रेड जोन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप की कसीर तादाद भी वहां पर पहुंची। तो कारकुनान और वकला की जानिब से वहां पर रेड जोन के अंदर शदीद नारेबाजी की गई और ये गुज़श्ता तकरीबन 2 साल में पहली बार देखने को मिला है कि PTI कारकुनान पर किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वरना 2 साल से अगर छोटी मोटी रैली भी निकलती थी, 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाते थे PTI के, तो उन पर भी फौरन मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। और अब बात करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में। जब अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की तवील जो तकरीबन 90 मिनट मुलाकात जारी रही इमरान खान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की, उसके बाद हालात ने करवट बदलना शुरू कर दी है और
दिन ब दिन बेहतरी की जानिब जाते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले हेयरिंग के बाद सलमान सफदर साहब से पूछा गया कि वो कब तक तवक्का रखते हैं कि इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे, तो उनका कहना था कि इमरान खान साहब जल्द ही रहा हो जाएंगे। और रमजान अल मुबारक के महीने में ही सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो मुकदमात हैं, एक तो तोशा खाना है और दूसरा साइफर केस है। तो इसमें साइफर केस में उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर ये केस क्लोज हो जाएगा। आज का दिन और एक आध दिन और लगेगा, एक दो इसमें पेशियां होंगी, उसमें सरकारी वकला जो है वो अपने आर्गूमेंट्स करेंगे और सरकारी वकला के बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम जो है वो आर्गूमेंट्स करेंगे और इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ महज 2-4 दिन में ही ये केस जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक हेयरिंग हो चुकी है और मजीद 2-3 हेयरिंग्स होनी है, तो केस का फाइनल फैसला हो जाएगा। और अगर ये डेली बेस पर समात होती है तो फिर कोई मसला नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद तोशा खाना का जो केस है वो भी 3 से 4 रोज लगेगा। तोशा खाना में ज्यादा से ज्यादा अगर हफ्ते में 2 हेयरिंग भी हो जाती है तो ये 2 हफ्तों में केस जो है वो तोशा खाना का भी खत्म हो जाएगा। और 27 रमजान तक सलमान सफदर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे और इसकी तस्दीक अलीमा खान साहबा ने भी की है। अलीमा खान साहब का कहना था कि ये सभी जानते हैं कि जो इमरान खान साहब पर केसेस बनाए गए हैं उसमें कुछ भी नहीं है, वो फारग हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और अलीमा खान साहबा का मजीद कहना था कि उन्हें अदालतों पर पूरा भरोसा है और अदालतें जो हैं वो मेरिट पे फैसला करेगी, क्योंकि इन केसेस में कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह जो फैसला आएगा वो उन्होंने दावा किया है कि वो इमरान खान के हक में आएगा। इमरान खान साहब इसी महीने में ईद से पहले पहले जो है वो रहा हो जाएंगे। सलमान सफदर, अलीमा खान साहबा और बैरिस्टर अली जफर ने भी यही सिचुएशन बताई है कि ईद से पहले पहले इमरान खान साहब जो है वो इन सारे मुकदमात से रहा हो जाएंगे, ये सारे केसेस जो है वो क्लोज हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्टेटस को है, ये स्टेटस को टूटेगा, ये स्टेटस को अब शायद मजीद बरकरार न रह सके। ये थी सारी सिचुएशन और कोर कमेटी के अजलास की अंदरूनी कहानी। तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, देखिए आगे आगे होता है क्या। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।